नमस्कार, मैं आपके साथ आशा राउत और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी। आप सुभारती में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि आंखों में किस तरह की समस्या होती है और सुभारती में आंखों के लिए कौन कौन सी स्कीमें चल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आशा जी। जी सर, आपका भी स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूशन में। सर सुभारती में अभी मुझे पता चला था कई सारी योजनाएं चल रही है और ऑपरेशन को लेके कई सारी स्कीमें अभी सुभारती में चल रही है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से वो लाभ ले सकते हैं इन स्कीमों का। सुभारती इस बात के लिए जाना जाता है कि सुभारती में गरीब रोगियों की सदा से ही निःशुल्क सेवा होती आई है। हमारा जो सुभारती मेरठ में संस्थान है वहाँ पर भी और देहरादून में भी जो भी निर्धन रोगी हैं उनके लिए सदा से ही निःशुल्क सेवा रही है। आज विशेष रूप से मैं कहूँगा कि 24 तारीख को जब अटल जी की जन्मतिथि से एक दिन पूर्व गवर्नर हाउस में एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें गवर्नर साहब ने उद्घाटन किया था, विशेष किया था कि एक सप्ताह तक उत्तराखंड के सभी नेत्र संस्थानों में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा की जाएगी। हमने गवर्नर साहब के विशेष निवेदन पर, विशेष आग्रह पर हमने ये कार्यक्रम सुभारती में प्रारंभ किया। किंतु मैं आपकी जानकारी में ये डालना चाहूँगा कि सुभारती में ये कार्यक्रम केवल अभी नहीं हुआ है। सुभारती में जैसा मैंने अभी आपको बताया सदा से ही ये कार्यक्रम रहा है और आगे भी 1 वर्ष तक हम ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे कि जो भी निर्धन रोगी आएंगे उनकी निःशुल्क नेत्र चिकित्सा होगी, निःशुल्क उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, निःशुल्क काला मोतिया का ऑपरेशन होगा और यदि अन्य भी और जैसे भेंगेपन के ऑपरेशन किए जाते हैं या अन्य प्रकार के आँख में मांस आ जाना, ये सब शल्य चिकित्साएँ निःशुल्क की जा रही हैं। भविष्य में भी हम इस प्रकार की योजना बना रहे हैं कि सदा ही हम निर्धन रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। डॉक्टर साहब, खाने पीने में कौन कौन सी चीजें हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आंखों को फायदा मिले। सभी ने सुना है कि आँखों के स्वास्थ्य के लिए गाजर खानी चाहिए क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है और प्राकृतिक स्रोत है विटामिन ए का गाजर। और गाजर ही नहीं और भी जो फल हैं उनमें भी विटामिन ए होता है और विटामिन ए के अतिरिक्त भी और विटामिन की भी आवश्यकता होती है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमें विटामिन चाहिए। तो हरी साग सब्जियाँ जैसे लौकी, तोरी, टिंडे, परमल, बीन्स, सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, राई, ब्रोकोली इत्यादि हरी साग सब्जियाँ और जो भी मौसम के फल हैं उनका सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए क्योंकि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, केवल नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए नहीं, वैसे भी स्वस्थ रहने के लिए हरी साग सब्जियाँ और फलों का सेवन करते रहना चाहिए ताकि जो है हमारा स्वास्थ्य बना रहे। और दूसरी चीज़ मैं अपनी ओर से भी कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। जैसे काजल की बात है, काजल और स्वास्थ्य का संबंध। पुरातन काल में जब काजल बनाया जाता था उसमें औषधि भी उसमें मिलाई जाती थी जिससे काजल का सेवन करने से लाभ होता था। किंतु आज के समय में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ उपलब्ध हैं, इसलिए काजल को औषधि की तरह नहीं, एक कॉस्मेटिक सजावट के लिए अपने जिसे कहना चाहिए साज सज्जा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि काजल आँख के अंदर ना जाए। अगर काजल आँख के पलकों की बालों के बाहर लगता है तब तो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में एक अच्छी बात है, किंतु यदि अंदर जाता है तो कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे श्राव निकलता है जो कि नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वो श्राव जो है निकलना बंद हो जाता है जिससे आँख में सूखा रोग हो जाता है जो कि नव युवतियों में काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि काजल जो है सही स्थान पर लगाना चाहिए, अर्थात नेत्रों में पलकों के बालों के ऊपर और नीचे ये स्थान होना चाहिए। उसके अलावा जैसे सूखा रोग आजकल युवाओं को भी, बड़ों को भी, सबको लैपटॉप, कंप्यूटर जो है ये काफ़ी देर तक प्रयोग करना पड़ता है, उससे आँख में सूखा रोग हो जाता है जिसको ड्राई आई सिंड्रोम बोलते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बोला जाता है। उसके लिए ये आवश्यक है कि नियमित रूप से ल्यूब्रिकेंट दवाइयों का सेवन करें
और लुब्रिकेंट दवाइयों के सेवन में कोई हानि नहीं है 2-3 घंटे बाद। उसके अतिरिक्त 20-20-20 का एक सूत्र है। वो सूत्र ये है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूरी पर 20 ही सेकंड के लिए देखते रहना चाहिए लगातार, आंख को बड़ी खोलकर, ताकि आंख में एक शिथिलता आ जाए, आंखों को आराम मिल जाए। इससे सूखा रोग भी आंख में कम होगा, आंख में दर्द भी नहीं होगा, आंखों को आराम भी मिलेगा, नेत्रों का स्वास्थ्य बना रहेगा, नेत्रों की ज्योति अच्छी बनी रहेगी। और जिन बच्चों में माइनस नंबर मायोपिया होता है उसके लिए बहुत ही कम मात्रा की एट्रोपिन नाम की दवाई, लो डोज एट्रोपिन उपलब्ध है, जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां बना रही हैं। इसका सेवन भी रात्रि में सोते समय एक बार करना चाहिए। इससे नंबर जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें गिरावट आती है, यानी कि नंबर तेजी से नहीं बढ़ता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हम बाहर जाते हैं तो धूप में भी गॉगल्स लगाने चाहिए, और धूप में गॉगल्स लगाने के अलावा गॉगल्स का एक प्रयोग ये भी है, एक लाभ ये भी है कि धूल कण भी नहीं जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी आँख में नहीं जाते हैं। और आँख को घर आकर स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए, नलके के जल से नहीं, स्वच्छ जल से धोना चाहिए, क्योंकि नलके का जल भी जो आ रहा है वो प्रदूषित जल है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। सर एक और मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि आंखों की समस्या हमें कब होनी शुरू हो जाती है हमें खुद पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मोतियाबिंद आंख में पूरी तरह जब हावी हो गया, जब ऑपरेशन की नौबत आ गई, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि अभी ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। उसका पता कैसे कर सकते हैं कि हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो गया? कब हम चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएं? ये आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आजकल नए जो अस्पताल बन रहे हैं, जो ये बड़े अस्पताल हैं, इन सब में ये प्रावधान है कि जन्म के समय ही बच्चे की आंखों का परीक्षण एक कुशल नेत्र चिकित्सक के द्वारा करवाया जाता है, और उसके बाद समय समय पर बच्चों में 6-6 महीने पर नेत्र परीक्षण करवाया जाता है। बड़ों में भी मैं ये सलाह दूंगा कि 6-6 महीने बाद, अर्थात जब से जन्म हुआ है तब से लेकर जीवन भर अपने नेत्रों का परीक्षण 6-6 माह के बाद किसी भी विशेषज्ञ के पास जाकर, कुशल नेत्र चिकित्सक के पास जाकर कराते रहना चाहिए। क्योंकि आपको अपने आप किसी भी रोग के विषय में जानकारी मिलेगी ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर रोग प्रारंभ में लक्षण नहीं देता है। कई रोग इतने ज़्यादा विलक्षण हैं कि 80% जब हमारी नेत्र ज्योति को हानि पहुंच जाती है उसके बाद ही कुछ लक्षण आते हैं, जैसे काला मोतिया, ग्लोकोमा इस प्रकार का रोग है जिसमें नस जितनी खत्म हो गई वो खत्म हो गई, उसमें नस वापस नहीं आ सकती किसी भी औषधि के द्वारा। इसीलिए पुरातन समय में इस प्रकार की धारणा थी कि काले मोतिया का कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि काले मोतिया का पहले कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी, और जो कोई काले मोतिया नामक रोग से अंधा हो जाता था फिर उसकी रोशनी वापस लौटकर नहीं आती थी। मोतियाबिंद में तो चलिए देरी से पता लगा तो आपकी चिकित्सा हो ही जाएगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि हर रोग को राक्षस की भांति माना जाए, चाहे नेत्र रोग हो या शरीर का कोई और भी रोग हो। और नेत्रों के विषय में तो मैं कहूँगा कि आँख है तो जहान है, इसलिए जन्म से आजीवन 6-6 महीने बाद अपना नेत्र परीक्षण करवाते रहें, ताकि हमें ये पता लगता रहे कि हमारा नेत्रों का स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, कोई रोग तो नहीं है। विशेष रूप से उन लोगों को जिनको मधुमेह का रोग है या उच्च रक्तचाप के रोग से जो ग्रसित हैं या थायराइड के रोग से ग्रसित हैं, इनके लिए तो और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि समय समय पर अपना नियमित परीक्षण करवाते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप भी सुन रहे थे डॉक्टर राजेश तिवारी जी को, जो कि सुभारती में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपके इस साक्षात्कार से जनता को लाभ पहुंचे, जनता का आँख का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो।